हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष शर्मा आपके एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला में। और जो आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी हॉस्पिटल पर। हॉस्पिटल के सेकंड पार्ट को आज हम डिस्क्राइब करेंगे हमारी यूट्यूब क्लास के अंदर। इससे पहले की जो क्लास थी उसके अंदर हमने हॉस्पिटल का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। उसके अंदर हमने पढ़ा था हमारे हॉस्पिटल के डेफिनेशन। डेफिनेशन के साथ साथ हमने उसके अंदर डील करी थी टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। तो डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी तो डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि हॉस्पिटल होता क्या है। ऐसे तो हॉस्पिटल सब जानते हैं कि हॉस्पिटल क्या होता है, लेकिन अगर मीनिंग की बात करें हॉस्पिटल की तो मीनिंग जो है वो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ी थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल एक सोशल और जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक आंतरिक पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जिसके अंदर केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करवाई जाती है? वही क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड करवाई जाती है, प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही साथ में उसके अंदर हमने पढ़ा था कि उन पेशेंट्स तक भी हॉस्पिटल अपनी सेवाएं पहुंचाता है, अपनी सर्विसेज पहुंचाता है जो पेशेंट हॉस्पिटल तक आने में असमर्थ है। उसके अलावा हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि हॉस्पिटल के अंदर कुछ बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। जो बायोसोशल रिसर्चर्स होते हैं और वो जो हॉस्पिटल के अंदर पर्सनल्स होते हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटल के अंदर वर्कर्स होते हैं, उनके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जो है हॉस्पिटल के अंदर चलाए जाते हैं। उसके अलावा हमने उसके अंदर टाइप्स पढ़े थे, जिसको 5 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया था, ठीक है ना। उसके लिए आप हमारा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आगे हॉस्पिटल के बारे में। तो नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल। फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल के साथ साथ पढ़ेंगे हम डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल। तो डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल और फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल। फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल की बात करें तो पहला जो फंक्शन होता है हॉस्पिटल का, जो पहला फंक्शन होगा वो होगा डायग्नोस्टिक सर्विसेज। क्या होती है डायग्नोस्टिक सर्विसेज? डायग्नोस्टिक सर्विसेज का मतलब है कि जो भी पेशेंट हमारे पास में आता है सबसे पहले उसका इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी होता है? इन्वेस्टिगेशन इसलिए जरूरी होता है ताकि हमें डिजीज कंडीशन का पता लग सके। इस वजह से सबसे पहले क्या करवाया जाता है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज या इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज सबसे पहले प्रदान की जाती है हॉस्पिटल के अंदर। सेकंड बात करें थेरेपेटिक सर्विसेज। थेरेपेटिक सर्विसेज क्या होती हैं? जब हमें डायग्नोसिस का पता चला गया, हमने इन्वेस्टिगेशन करवा ली, हमने डिजीज कंडीशन का पता लगा लिया, उसके बाद में थेरेपेटिक सर्विसेज जो है सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। थेरेपेटिक सर्विसेज क्या होती हैं? जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है उनको ट्रीट करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है वो थेरेपेटिक सर्विसेज कहलाती है। मतलब हमें डिजीज कंडीशन का पता लग गया, उस डिजीज कंडीशन को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है थेरेपेटिक सर्विसेज के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर। इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, क्रिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करवाती है। क्रिटिकल केयर क्या होती है? लाइफ थ्रेटनिंग जो डिजीज कंडीशंस होती है, ठीक है, जो जिनसे जान को जोखिम होता है, पेशेंट की जान को जोखिम होता है, वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं किसके द्वारा? हॉस्पिटल के द्वारा। इमरजेंसी सर्विस जैसे कोई एक्सीडेंटल केस आ गया हमारे पास में, उनको केयर प्रोवाइड करवाना। कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आ गया, उनको केयर प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो इमरजेंसी सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं हॉस्पिटल के द्वारा। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट फंक्शन की, तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। एजुकेशन प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। एजुकेशन जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। जो वहाँ पे पर्सोनेल्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कोई नई डिजीज कंडीशन आई है सोसाइटी के अंदर, तो उस डिजीज कंडीशन का कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है ना, ये सारी चीजें जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर सिखाई जाती है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज कंडीशन। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज कंडीशन के अंदर क्या करेंगे? रोकथाम करेंगे, डिजीज का रोकथाम करेंगे। वो किस तरीके से कर सकते हैं? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलवा करके इनको रोकथाम किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके अलावा हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवा करके रोकथाम किया जा सकता है, प्रिवेंशन किया जाता है। तो डिजीज प्रिवेंशन का काम भी, डिजीज प्रिवेंशन फंक्शन भी किसके अंदर करवाया जाता है? हॉस्पिटल के अंदर करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है रिसर्च। जो बायोसोशल रिसर्चर्स होते हैं, जो अलग अलग चीजों पे खोज करते रहते हैं, ठीक है ना, जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना, जिन्होंने पीएचडी की है, ठीक है ना, पीजी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए रिसर्च प्रोग्राम चलाए जाते हैं। रिसर्च प्रोग्राम के अंदर कोई नई डिजीज कंडीशन सोसाइटी के अंदर आई है ना, वो किस तरीके से फैलती है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बायोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है काम दी जाती हैं रिसर्च प्रोग्राम के अंदर, इनको दिया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारे रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। क्या होती है रिहेबिलिटेशन सर्विसेज? रिहेबिलिटेशन सर्विसेज वो होती हैं जैसे कि पेशेंट है,
वो डिजीज कंडीशन से पहले किस कंडीशन में था, जो नॉर्मल कंडीशन होती है पेशेंट की, ठीक है, अभी वो डिजीज कंडीशन से ग्रसित है, उससे पहले की जो लाइफ थी उसकी वो नॉर्मल थी। तो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज के अंदर क्या किया जाता है, पेशेंट को जो डिजीज कंडीशन है उससे बिल्कुल मुक्त करवा करके वापस से नॉर्मल लाइफ के अंदर भेजा जाता है, वो कहलाती है हमारी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। जैसे कि कोई पेशेंट है, वो हमारे पास में आया, डिजीज कंडीशन लेकर के आया, डिजीज कंडीशन होने से पहले वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, वापस से उसको नॉर्मल लाइफ के अंदर लेकर के जाना, ठीक है ना, जिस कंडीशन में वो पहले था वापस से उसी कंडीशन में उसको लेकर के जाना, वो क्या कहलाती है, हमारी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज कहलाती है। तो हॉस्पिटल के अंदर कुछ जो फंक्शंस हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा डायग्नोस्टिक सर्विसेज, थेरेपेटिक सर्विसेज, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। ये तो बात हुई हमारे फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल, कौन कौन से डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। तो डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल को पढ़ने के लिए डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल को टू कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया है। पहली कैटेगरी होती है मेडिकल डिपार्टमेंट, सेकंड कैटेगरी होती है नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर क्या जाता है, कंप्लीट क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, कहाँ पे, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर। जो भी क्लिनिकल सर्विसेज होगी, कंप्लीट क्लिनिकल सर्विसेज होगी, वो कहाँ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। सेकंड आती है हमारी नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट। नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट में क्लिनिकल सर्विसेज के अलावा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी वो कहाँ करवाई जाएंगी, नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर करवाई जाएंगी। सबसे पहला हम देख लेते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहला जो डिपार्टमेंट आएगा वो आएगा हमारा ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर पेशेंट जो है या क्लाइंट जो है हॉस्पिटल के अंदर आता है, हॉस्पिटल की सर्विसेज लेता है, सर्विसेज लेने के बाद में वो वापस से घर चला जाता है, ये कहलाता है हमारा आउट पेशेंट सर्विसेज या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। पेशेंट हमारे पास आएगा, आने के बाद में वो जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी उसको आवश्यकता है, नीड है, वो सर्विसेज लेता है, लेने के बाद में उसको एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा घर जा सकता है, वो कहलाता है हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसका एक फ्लो चार्ट है, उसको हम देख लेते हैं क्या है फ्लो चार्ट। पेशेंट आता है, सबसे पहले इंक्वायरी जो कमेटी है या इंक्वायरी जो बोर्ड है वहां पे जाता है, इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी जो डेस्क बनी होती है वहां पे इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी करने के बाद में वो क्या करवाएगा, खुद का रजिस्ट्रेशन करवाएगा। अब इंक्वायरी किस चीज की करेगा, वो साइन सिम्टम बताएगा। साइन सिम्टम बताने के बाद में जो इंक्वायरी पर बैठे हैं, डेस्क पर बैठे हैं, वो क्या करते हैं, डॉक्टर का सजेशन देते हैं, या फिर पेशेंट पहले से डॉक्टर का सजेशन लेकर के आता है, ठीक है ना, उस डॉक्टर के बारे में पूछता है, इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी करने के बाद में क्या करता है, वो रजिस्ट्रेशन करवाता है, खुद का रजिस्ट्रेशन करवाएगा, मतलब फीस डिपॉजिट वगैरह करवाएगा। वो करवाने के बाद में क्या करता है, वो वेटिंग एरिया के अंदर चला जाता है। वेटिंग एरिया कहाँ होता है, जो कंसल्टेंट रूम होता है, डॉक्टर रूम होता है, उसके बाहर वेटिंग एरिया होता है, वहां बैठ करके वो क्या करता है, वेट करता है डॉक्टर के। डॉक्टर जब उसका नंबर आता है, नंबर आने के बाद में वो डॉक्टर रूम के अंदर चला जाता है, कंसल्टेंट रूम के अंदर चला जाता है। वहां जाने के बाद में वो डॉक्टर को अपने साइन सिम्टम बताता है। डॉक्टर को साइन सिम्टम बताने के बाद में डॉक्टर क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करवाता है। इन्वेस्टिगेशन रूम होता है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन करता है, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करता है। कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में वो प्रिस्क्रिप्शन देता है, मेडिसिन लिखता है। मेडिसिन जब मेडिसिन लिख देगा तो पेशेंट क्या करेगा, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है उसको लेकर के कहाँ जाएगा, फार्मेसी पे जाएगा। फार्मेसी पे जाने के बाद में क्या करेगा, फार्मेसी से जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। देने के बाद में वो क्या कर जाएगा, हॉस्पिटल से एग्जिट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं कहाँ पे, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर। इंक्वायरी के लिए आएगा, इंक्वायरी के लेने के आने के बाद में क्या करवाएगा, खुद का रजिस्ट्रेशन करवाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में डॉक्टर से मिलेगा, डॉक्टर से मिलने के बाद में इन्वेस्टिगेशंस करवाएगा। इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद में खुद का जो फार्मेसी है वहां से क्या करेगा, मेडिसिन वगैरह लेगा। मेडिसिन लेने के बाद में वो क्या कर जाएगा, हॉस्पिटल से एग्जिट हो जाएगा, घर की ओर चला जाएगा। ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है कहाँ पे, ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। सेकंड बात करें आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, पेशेंट को एडमिट किया जाता है, हॉस्पिटल के अंदर रखा जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर रखा जाता है ताकि जो भी इन्वेस्टिगेशंस करवानी हो वो इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, जो भी केयर प्रदान की जानी हो वो केयर प्रदान की जाए, ठीक है। ये इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इसके अंदर क्या होगा, वही इंक्वायरी करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा पेशेंट, डॉक्टर से मिलेगा, साइन सिम्टम बताएगा, इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में डॉक्टर को अगर लगता है कि पेशेंट को केयर की आवश्यकता है, नीड है, तो वो हॉस्पिटल में उसको क्या कर देगा, एडमिट कर लेगा, वो हो जाएगा हमारा आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आएंगे,
इसके अंदर वार्ड्स एंड रूम्स आएंगे, नर्सिंग स्टेशन होगा, डाइटरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, ये बात होगी हमारी आईपीडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट क्या होता है? जहां पे कंप्लीट मेडिकल सर्विसेज या क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। कंप्लीट क्लिनिकल सर्विसेज का मतलब पेशेंट को एडमिट किया जाता है, एडमिट करवाने के बाद जो भी सर्विसेज है, ठीक है ना, जो भी डिजीज से रिलेटेड सर्विसेज है, वो कंप्लीट सर्विसेज अगर प्रोवाइड करवाई जा रही है तो वो कहाँ करवाई जाएंगे? हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर वो प्रोवाइड करवाई जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग डिपार्टमेंट। नर्सिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है वो क्या करता है? हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी नर्सेज हैं उनकी ड्यूटी लगाने का काम किया जाता है। ड्यूटी लगाने के साथ साथ उनको वर्क प्रोवाइड करवाया जाता है कि कौन सी जो नर्स है उसको क्या वर्क करना है, कौन सी शिफ्ट के अंदर उसको आना है। शिफ्टिंग जो की जाती है वो भी किस कहाँ पे की जाएगी? नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर उसको करवाई जाती है। कौन से वार्ड के अंदर कौन सी नर्स ड्यूटी करेगी, कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी करेगी। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर आता है हमारा पैरामेडिकल डिपार्टमेंट। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी है वो सारी कंप्लीट करवाई जाती है पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर, जिसके अंदर आती है हमारी बैक्टीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उसके बाद आती है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, ब्लड बैंक। ये सारी जो चीजें आएंगी वो कहाँ आएंगी? हमारे पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर आती है। उसके बाद आता है हमारा ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, जिसे हम ओटी बोल करके चलते हैं। एक हॉस्पिटल के अंदर 5 से 7 जो ओटी रूम होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग ऑपरेशन सर्जरीज वगैरह की जाती है, माइनर सर्जरी, मेजर सर्जरी, है ना, कंप्लीट जो भी सर्जरीज हैं, ठीक है ना, जो भी ऑपरेशन करे जाएंगे वो कहाँ करे जाएंगे? हमारे ऑपरेशन थिएटर के अंदर उनको किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है? जहाँ पे रेडिएशंस के द्वारा इन्वेस्टिगेशंस की जाती है, जैसे एक्सरे किया जाएगा, सीटी स्कैन किया जाएगा, एमआरआई किया जाएगा, ईसीजी वगैरह की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट। फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर कंप्लीट जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है, पेशेंट को। उसके अलावा आता है हमारा रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट। रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट क्या होता है? वही मैंने बताया कि नॉर्मल कंडीशन, जो पेशेंट डिजीज कंडीशन से पहले था, वापस उसको उसी कंडीशन में लेकर के आना, ठीक है। यहाँ पे काउंसलिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है ना। ये कहाँ करवाई जाएंगे? हमारे रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के अंदर। ये तो बात हुई हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट। अब नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट क्या होता है? नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहला आता है हमारा मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, जिसे हम एमआरडी बोल करके चलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? एमआरडी। नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, जिसके अंदर सबसे पहला आता है मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, जिसे हम एमआरडी बोल करके चलते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है? मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है पेशेंट से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रीटमेंट जो दिया गया हो, वो सब कंप्लीट जो है रिकॉर्ड जो है हॉस्पिटल के अंदर रखे जाएंगे। ओपीडी जो रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे वो 5 साल के लिए रखे जाएंगे। आईपीडी रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे वो 10 साल के लिए रखे जाएंगे। और जो मेडिको लीगल रिकॉर्ड्स हैं वो 15 साल के लिए रखे जाएंगे। जो मेडिको लीगल रिकॉर्ड्स हैं वो क्या होते हैं? जो पेशेंट है, जैसे कि कोई केस वाला पेशेंट है, जैसे कि एफआईआर वगैरह हो रखी हो किसी के ऊपर, या फिर पुलिस वेरिफिकेशन हो रखा हो किसी का, ठीक है ना, वो जो रिकॉर्ड्स होंगे वो हमारे पास 15 साल के लिए रखे जाएंगे। जैसे रेप का केस हो गया, मर्डर का केस हो गया, ठीक है ना। ये जो केस रखे जाएंगे वो कितने साल के लिए रखे जाएंगे? इनका रिकॉर्ड 15 साल के लिए इनका रिकॉर्ड रखा जाए। सेकंड आता है हमारा सेंट्रल स्टरलाइज सप्लाई डिपार्टमेंट, सीएसएसडी, जहां पे क्या किया जाएगा? जितने भी जितने भी इक्विपमेंट्स या आर्टिकल्स जो है हमने यूज लिए, उनको स्टरलाइजेशन के लिए भेजा जाता है। स्टरलाइज जब हो जाते हैं उनके बाद में जहां जहां जिस वार्ड के अंदर जिस इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, या जिस ओटी के अंदर जिस इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, आर्टिकल्स की आवश्यकता होती है, वहां उन आर्टिकल्स को, उन इंस्ट्रूमेंट्स को पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डाइटरी डिपार्टमेंट। डाइटिशियन ने जो भी डाइट लिखी है पेशेंट के रिगार्डिंग, पेशेंट के लिए जो भी डाइट लिखी है, वो डाइट जो है डाइटरी डिपार्टमेंट पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा हाउसकीपिंग। ये क्लीनिंग का काम करता है, वार्ड वगैरह, रूम वगैरह, ओटी वगैरह की क्लीनिंग का जो काम करते हैं वो करते हैं हाउसकीपिंग। नेक्स्ट आता है हमारा हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट जिसको अपन बोल करके चलते हैं। ये क्या करते हैं? हॉस्पिटल का जितना भी वेस्ट है, जितना भी कचरा है, उनको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में क्या किया जाएगा? इनको डिस्कार्ड करने का जो काम किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? हमारे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल की देखरेख करते हैं, जैसे कि गार्डनिंग वाला हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वाटर सप्लाई वाला हो गया, ठीक है ना, कारपेंटर वगैरह हो गए। ये क्या करते हैं? सारे मिलकर के क्या करते हैं? हॉस्पिटल को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये होते हैं हमारे नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट। तो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल। उसके अलावा हमने पढ़ा डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल।
डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल के अंदर दो तरीके के डिपार्टमेंट पढ़े हमने, मेडिकल डिपार्टमेंट और नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट हमने पढ़ करके चले। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।